लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आंखों पे पट्टियां बांध के चली हुई है, अंधी बन के चली हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को शोषण करना है, लूटना है, आउटसोर्स पे वैकेंसियां भरनी है, या तो अगर भरनी है हमने वैकेंसी तो 800 रुपए फीस जो है वो लेके चलनी, ताकि हिमाचल प्रदेश को ना ऐसे एक मतलब सरसों की तरह जो है वो निचोड़ा जा सके और हिमाचल के यूथ का जो है वो तेल निकाला जा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राकेश चंडाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती आ चुकी है। 530 वैकेंसी पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए HPRCA के तहत जो है वो कंडक्ट होने जा रही है। ठीक है, तो हम उसी विषय में आज बात करने वाले हैं और मैं आपको इसमें ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन इस नई भर्ती में पूछे जा रहे हैं। नई भर्ती तो दोस्तों हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इसको जो है इस बार जो है कंडक्ट करवाने जा रहा है, तो इसको हम एक नई भर्ती बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है थोड़ा जैसा। तो आज की वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से ही। हमारे पास मैंने कुछ पहले से वेन्यू तैयार रखा है आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी भर्ती 2025 जो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, तो टोटल वैकेंसी हमारे पास जो है वो 530 यानी कि 530 वैकेंसी आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो 530 वैकेंसी में जो जिन भी उम्मीदवारों को चयन होगा वो एज ए जॉब ट्रेनी यानी कि 2 साल तक आपको जो है वो जॉब ट्रेनी के आधार पर जो है वो नियुक्ति दी जाएगी। और योग्यता की हम बात कर लेते हैं। देखो, नए उम्मीदवारों का जो है एक क्वेश्चन रहता है कि हमारी जो है योग्यता क्या रहेगी। ठीक है, तो इसमें डाउटफुल जो थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, तो डाउटफुल नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, बस समझना है अच्छे से कि मैं क्या चीजें बताने जा रहा हूँ आपको। +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है, यानी कि आप 12वीं पास हैं तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे उम्मीदवारों का ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारे पास तो डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास तो 1 साल का डिप्लोमा नहीं है, 6 महीने का नहीं है। तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होने का मतलब है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि CBT यहाँ पे होने वाला है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है। इसमें आपको एटलीस्ट माउस तो पकड़ना आना ही चाहिए कि माउस को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक ज्ञान जो थोड़ा थोड़ा जो है जिन उम्मीदवारों को नहीं पता है वो थोड़ा सा ले लें। ठीक है, तो हमारे पास जो है +2 योग्यता मिनिमम रहेगी। उसके बाद जो है कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और लोकल भाषा और वहाँ का जो रीति रिवाज जहाँ से आप जो है इन पदों को आवेदन कर रहे हैं वहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, उनका जो है आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देखो चयन प्रक्रिया के ऊपर आ जाते हैं। हम देखो चयन प्रक्रिया जो है हमारे पास जो है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो मैंने आपको अभी बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है आपका। एग्जाम इस तरीके से होगा। नंबरों की हम बात कर लेते तो 120 नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है, 120 नंबर। ठीक है, समय जो आपका रहेगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको 190 मिनट का जो क्वेश्चन पेपर है आपको वो सॉल्व करना होगा। अब बहुत सारे दर्शकों का ये क्वेश्चन रहता है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहेगी। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, HPRCA ने कोई गाइडलाइन ऐसी क्लियर नहीं की है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके आपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या पूछने वाला। तो एग्जामिनर दोस्तों आजकल ना बहुत फास्ट है, आपको पता है कि सारा कंपटीशन का जमाना है। एग्जामिनर छोटी छोटी जो बेसिक चीजें जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखो 85 क्वेश्चन हमारे पास जो पहले क्वेश्चन रहेंगे, 85 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट राउंड में 85 क्वेश्चन जो है वो +2 लेवल के आएंगे हमारे पास, यानी कि +2 के आधार पर आपके 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने तैयारी उस प्रकार से रखनी है दोस्तों। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डीपली घुसना है आपने पढ़ाई में। अगर तैयारी कर रहे हो आप तो बिल्कुल खो जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। ठीक है, 85 नंबर का +2 लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखो 35 मार्क्स जो आएंगे आपके GK के आएंगे। ठीक है, 85 नंबर का आपका +2 लेवल का आएगा। 35 नंबर के जो प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है, वो हिमाचल GK या इंडिया लेवल का GK कोई भी हो सकता है, उसमें मिक्सअप आने वाला उसमें। ठीक है, अब देखिए 35 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में आने वाला है।
लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें आने वाली है, ठीक है। एवरीडे साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं, ठीक है। लॉजिकल सोशल साइंस के इसमें जो है वो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी के बीच में क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे मैट्रिक बेस पे, यानी कि 10वीं के आधारित जो है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी के। बाकी मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बता दिया कि ये 85 मार्क्स का इसमें +2 लेवल का आएगा और 35 जो मार्क्स रहेंगे वो इस प्रकार से कुछ रहेंगे, ठीक है। अब देखो आपको भरना कब से है। अब ये भी क्वेश्चन रहता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी की भर्ती तो आ गई है, पर हम भरेंगे कब से। तो भरने की भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 12 दिसंबर से जो है 12 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे से जो है वो HPRCA, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे साइट लिंक छोड़ी है, HPRCA यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पे आपने डायरेक्ट जाना है। OTR इसका होगा, यानी कि OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर जिन दर्शकों ने पहले एग्जाम भरा था, अभी तो 95% लोग ऐसे होंगे या 99% ऐसे लोग होंगे जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं HPRCA की साइट पे, क्योंकि अभी ये नए एग्जाम जो है कंडक्ट करने जा रही है। तो आपने ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही बार इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी इस पे, ठीक है। उसी पे आपको जो आगे आगामी जितने भी पेपर आने वाले होंगे उस पे ही आपको जाके भरना होगा, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, बिल्कुल बी केयरफुली इसको भरें। अगर आपको नहीं आता है तो नियर लोक मित्र केंद्र में या साइबर कैफे में या किसी एक्सपर्ट बंदे के पास चले जाएं जो आपका फॉर्म जो है फिलअप कर सके, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन होगा, फीस भी आपको ऑनलाइन ही आगे जमा करनी होगी। 10 बजे 12 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप 16 जनवरी 2026 तक रात 11:59 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर देखो ऐसा होता है कि आपको मान लो फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है आपसे, तो देखो लास्ट डेट है हमारे पास, ये है हमारे पास 16 जनवरी। 16 जनवरी के बाद जो है 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपको करेक्शन करने के लिए। आपकी फॉर्म को अगर आपको करेक्शन करना है तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब देखो आवेदन की फीस कितनी रहेगी दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार और HPRCA जो हमीरपुर कंडक्ट करवाने जा रहा है इस एग्जाम को, देखो हिमाचल के युवाओं के साथ जो है कितनी बेइंसाफी की है यहाँ पे। क्योंकि फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। आवेदन फीस जो यहाँ पे रहेगी 800 रुपए। देखो सभी कैटेगरी के लोगों को 800 रुपए जो है आवेदन फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मजे वाली बात कहाँ आ जाती है कि देखो जनरल के लिए आ जाती है यहाँ पे पोस्टें 210, ठीक है। जनरल EWS के लिए आ जाती है 64 पोस्टें, ठीक है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर WFF 6 वैकेंसियां डिवाइड की जाती हैं। SC जनरल के लिए 100 वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड की जाती है। SC BPL के लिए इसमें 19 वैकेंसियां दी जाती हैं। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3 पोस्टें रहेगी। ST जनरल के लिए 19 वैकेंसियां आ गई। ST BPL के लिए 6 वैकेंसी। OBC की हम बात करें, OBC जनरल की तो हमारे पास 81 वैकेंसी है। OBC BPL के लिए 19 वैकेंसी है। OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3 वैकेंसी। अब देखो टोटल वैकेंसी जो आ जाती है हमारे पास वो 530 वैकेंसी आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे फिक्स सैलरी रहने वाली है और फिक्स सैलरी रहेगी 12,750। अब दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, हिमाचल सरकार से पूछना चाहता हूँ, HPRCA हमीरपुर से पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे देखो फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 800 रुपए जो है आपने सभी प्रकार की श्रेणी के लिए आपने सभी के लिए समान फीस कर दी है, ठीक है। कोई उसमें आपने रिलैक्सेशन नहीं रखी, ना कैटेगरी वाइज, ना हैंडीकैप के लिए, ना विडोज के लिए, ठीक है, ना एकल नारी के लिए। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर है ना पूरा का पूरा, ये जो वैकेंसी जो डिवाइड की गई जो कैटेगरी वाइज, ये किस कारणवश की गई। जब आप फीस स्ट्रक्चर जो है पूरा 800 रुपए सभी समान कैटेगरी वालों के लिए रख रहे हैं, तो ये सारा जो कैटेगरी पर डिवाइडेशन कर रहे हैं ना, अब ये बंदरबांट जो की जा रही है, इसको भी बंद करना होगा हिमाचल प्रदेश सरकार को। क्योंकि देखो डिजर्वेबल जो कैंडिडेट होता है, अब मान लो मैं एग्जांपल दूंगा, देखो बहुत गहनता से इस विषय को देखना कि अगर मान लो OBC
ओबीसी के लिए मान लो 19 वैकेंसी है हमारे पास। देखो ओबीसी जनरल के लिए मान लो हमारे पास 80 वैकेंसी है, ठीक है। ओबीसी जनरल का मुद्दा ले लेते हैं और ओबीसी के इतने कैंडिडेट आ जाते हैं हमारे सामने कि मान लो 200 कैंडिडेट जो है हिमाचल में वो टॉप कर रहा है दोस्तों। वो टॉप वो उनके हाथ में ही रह जाएगा। वो 81 जो हमारे पास पोस्ट है ना उसी में सिमट के रह जाएंगे। दोस्तों अब हम बहुत महत्वपूर्ण जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है ना, इसके बारे में आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। तो अब देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में पटवारी की वैकेंसियां 1000 से 1200 के करीब जो वैकेंसियां थी, ये घटा के दोस्तों 530 आ जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो इसकी भर्ती करवाने की जो है पूरी तैयारी कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। तो फीस स्ट्रक्चर जो है समान कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपए है, ठीक है। और पोस्टें जो है 530 वैकेंसियां जो है पूरी डिवाइड की गई हैं, पूरी डिवाइड, इतनी इस कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसियां, इस कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसियां। अरे भाई जब आपने फीस स्ट्रक्चर जो है समान कैटेगरी के लिए एक ही रख दी 800 रुपए की, 800 रुपए हमने जो है फीस लेनी, अगर कोई उम्मीदवार गलती करता तो 100 रुपए अतिरिक्त चार्जेस लेना है हमने, यानी कि 900 रुपए फीस कलेक्ट करनी है आपने। अरे भाई तो आप एक चीज तो करिए ना कि जो कैटेगरी में जो बंदर बांट करने हैं पूरे हिमाचल के युवाओं के लिए, वो बंदर बांट भी हटा दीजिए ना, कोटे हटा दीजिए ना आपकी। हमने जनरल को इतनी वैकेंसी देनी, कैटेगरी को इतनी वैकेंसी देनी, फ्रीडम फाइटर को इतनी वैकेंसी देनी, ये सारी चीजें क्यों नहीं हटाई गई? दोस्तों देखो, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इसकी भर्ती करवाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ पता है? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रपोजल तैयार किया कि 530 वैकेंसियां जो है वो पटवारी की हम भर लेते हैं। उसके बाद जो प्रपोजल था वो हिमाचल सरकार को गया। हिमाचल सरकार ने क्या देखा नहीं कि वहां पे 800 रुपए फीस है, ये ज्यादा है। हिमाचल का जो है वो कई ऐसे घर हैं दोस्तों, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो 800 रुपए फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आंखों पे पट्टियां बांध के चली हुई है, अंधी बन के चली हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवाओं का शोषण करना है, लूटना है, आउटसोर्स पे वैकेंसियां भरनी है, या तो अगर भरनी है हमने वैकेंसी तो 800 रुपए फीस जो है वो लेके चलनी, ताकि हिमाचल प्रदेश को ना ऐसे एक मतलब सरसों की तरह जो है वो निचोड़ा जा सके और हिमाचल के यूथ का जो है वो तेल निकाला जा सके। दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ना ही हिमाचल सरकार ने, ना ही हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने। देखो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी उम्मीद है ना कि इस वीडियो को देख के ना कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है या कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन है, क्या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये सही किया है, HPRC ने सही किया है? ये जरूर आप कमेंट करके मुझे भी बताना, ताकि जो है मुझे भी दोस्तों थोड़ा सा हौसला मिले। दोस्तों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूं आपको, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जितना भी ऑनलाइन काम होता है आजकल रजिस्ट्रेशन का, वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है। आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको हिमाचल प्रदेश में किसी भी कोने से समस्या आती है तो चैनल पे कमेंट करें, आपको मैं घर बैठे सोल्यूशन दूंगा। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसी हो, अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जो है पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हिमाचल के हर युवा वर्ग के जो है आंखें खुल सके और सरकार के खिलाफ जो दोस्तों आवाज उठा सके। अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में 800 रुपए फीस लेके ये भर्ती पूरी होती है या कोर्ट के दरवाजे को जाती है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर भर्तियां तो ऐसी हैं जो आज तक जो है कोर्ट के दरवाजे को ही गई है। लेकिन हमें ये देखना बताया है कि इसमें कितने कैंडिडेट्स आते हैं हिमाचल प्रदेश में, कितना हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को फायदा होता है और किस प्रकार से ये भर्ती रहती है और आखिरकार में नियुक्तियां कब मिलती हैं इन पटवारी को, ये देखना भी बाकी है दोस्तों। अन्य जानकारी के साथ बहुत जल्दी आपके बीच में हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। आपका समय शुभ रहे।